तो इंडियन एयरफोर्स का जो ग्रुप डिस्कशन है इस चैनल पर आपका जोरों शोरों से करा रहे हैं, यानी कि 2 टॉपिक आपको ऑलरेडी हम करा चुके हैं। एक आपका फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट किए थे वो था आपका प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब, वो हम ऑलरेडी आपका करा दिए। कल का जो टॉपिक था टॉपिक नंबर 2 इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, वो भी कल करा दिए। काफ़ी बढ़िया, मतलब कि कल 1.5 घंटा ग्रुप डिस्कशन आपका चला था टेलीग्राम के अंदर लंबा। ठीक, तो लड़के काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं टेलीग्राम पर डिस्कशन करने के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का दे दिए, जहाँ पर लड़के वॉइस चैट और वीडियो चैट के जरिए अपना डिस्कशन करते हैं रात 8 बजे से। जो टॉपिक हम यूट्यूब पर करा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका आने का चांस 100% है, क्योंकि जो पिछला बैच जो आपका अभी मतलब कि इंतज़ार कर रहा है आपका एनरोलमेंट लिस्ट का, उन लोगों का भी मैंने कराया था। 15 से 16 टॉपिक आपका सीधे पूछा गया था। तो जो टॉपिक हम स्टार्ट किए हैं यूट्यूब पर 2 करा दिए हैं, तीसरा टॉपिक है आज का। ये तीनों पीडीएफ के साथ हम करा रहे हैं ताकि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें और अपना आईना के सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कहीं पर भी डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप आइए, ज़रूर करिए। वहाँ पर रात 8 बजे डेली होता है। और आज का ये जो तीसरा टॉपिक है आपका टॉपिक नंबर 3, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टेररिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में जो आतंकवाद है उस पर आपको आपका प्रकाश डालना, यानी कि आपको अपना बात को रखना है। क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर रहता है आतंकवाद के ऊपर, यानी कि भारत में जो आतंकवाद है। और ये लेटेस्ट टॉपिक है आपका, क्योंकि अभी हाल ही में आपका तालिबान सरकार का जो यानी कि तालिबान ने कब्जा किया अफ़गानिस्तान के अंदर, तो भारत में आतंकवाद का संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, तो उसके मतलब कि इस टॉपिक को इसीलिए हम इसमें जल्दी से ऐड किए कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। और ये कल का जो टॉपिक हम कराएंगे वो ओलंपिक के बारे में, यानी कि ओलंपिक के बारे में कल का टॉपिक होगा। ये जो 2 टॉपिक होगा आज और कल वाला, इसका आने का तो 100% हम गारंटी ले सकते हैं। ठीक है, और जितना हम YouTube पर आपका टॉपिक दे रहे हैं इसको हल्के में ना लीजिएगा, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कराते जा रहे हैं, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। अब जहाँ पर भी जिस ASC पर आ जाए, मतलब कि देखिए अगर ये 10 ASC बीटा में आता है तो यही टॉपिक आपका 2 ASC में भी आएगा, क्योंकि टॉपिक आपका रिपीट होता है ASC वाइज, यानी कि ASC जो ASC पर उस दिन टॉपिक पूछा जाएगा वही ASC पर, मतलब कि जो अलग ASC है आपका 10 ASC पर मान लीजिए कि ये टॉपिक आ गया तो अभी आपका 5 ASC पर भी आएगा, 2 ASC पर भी पूछा जाएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि आपका उस दिन का जो टॉपिक होता है वो रिपीट कर जाता है फेज 2 के दिन ऑल ASC पर। तो यही फ़ायदा होता है आपका कि जो टॉपिक उस दिन पूछा जाता है वही आपका ऑलमोस्ट जितना भी आपका ASC है वहाँ पर रिपीट कर दिया जाता है उस दिन। ठीक है, तो रिपीटेड टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा एयरफोर्स के अंदर पूछा जाता है। और बहुत सारे लोग कमेंट में पूछे DFT होगा क्या आपका इस बार, तो DFT आपका इस बार भी नहीं होने वाला है। तो बस आपको कितना तैयारी करना है, SRT का तैयारी करना है। SRT ऑलमोस्ट सारे लड़के निकाल लेते हैं। SRT का मतलब क्या कि जितना क्वेश्चन है आपको कर लेना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, सारा क्वेश्चन आपको बना लेना है और हर क्वेश्चन आपका आसान होता है। ठीक, क्वेश्चन मत छोड़िएगा, बस आप पास हो जाएंगे। और GD आपका 50 मार्क्स का होता है, 25 प्लस आया आपका GD में भी पास हो जाएंगे आप लोग। रहा फिजिकल का बात तो आपको 10 पुशअप का प्रैक्टिस करके तैयार रहना है और होल्ड वाला पुशअप का प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा साथ साथ, क्योंकि कहीं कहीं होल्ड करा रहे थे, जैसे जोधपुर में काफ़ी ज़्यादा होल्ड करा दिए थे इस बार। तो होल्ड वाला पुशअप का प्रैक्टिस करिएगा, रनिंग करते रहिए अपना। ठीक है, रनिंग को आप लोग ध्यान में रखते रहिएगा कि रनिंग आपका होगा इस बार, तो रनिंग करते रहिएगा और पुशअप मारते रहिए, स्क्वाट मारते रहिए अपना। और GD का सबसे ज़्यादा ध्यान GD पर होना चाहिए आपको। तो आज का जो टॉपिक है देखिए यहाँ पर आतंकवाद के ऊपर टॉपिक है, इसको अलग अलग तरीके से हमने लिखा है। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑल द प्रेजेंट सिचुएशन टेररिज्म प्रॉब्लम नॉट अफेक्टिंग ओनली इंडिया, इट्स अफेक्टिंग दो, क्या मतलब कि ये केवल भारत में ही अफेक्ट नहीं कर रहा है जो आतंकवाद है, पूरा दुनिया आतंकवाद से जूझ रहा है। जो आपको हाल ही में उदाहरण दिख रहा होगा कि ISIS किस तरीके से अफ़गानिस्तान में किया है। बॉम्ब अभी हाल ही में अटैक हुआ था, 15 आपका अमेरिका के नागरिक मरे थे और बहुत सारे अफ़गानी मरे वहाँ पे। तो ये हर जगह का प्रॉब्लम है, आतंकवाद पर हर दुनिया मतलब कि बड़ा बड़ा देश भी इससे लड़ रहा है। तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं और इस पर आप बता सकते हैं कि क्या कौन कौन सा इसमें पॉइंट आपके बोलने के लायक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इतना लिखा हुआ है और ये भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, दूसरे तरीक़ा से यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। देखिए, ठीक, अब यहाँ से आपका
दूसरा तरीका है, अब यहाँ पर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। पॉइंट में अगर आप बोलना चाहते हैं तोड़ तोड़ कर, जैसे कि इलिटरेसी यानी कि पढ़ाई लिखाई में जो मतलब कि जो पढ़ा लिखा नहीं रहता वो आतंकवाद की तरफ चला जाता है। पॉवर्टी, गरीबी के कारण भी बहुत सारे लोग आतंकवाद में ज्वाइन हो जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में ले लीजिए, ठीक, उनको भड़काया जाता है, नौजवान लड़के होते हैं, भड़क जाते हैं, मतलब रास्ता भटक जाता है उनको, तो वो चले जाते हैं आतंकवादी में। तो यहाँ पर देखिए अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जिनके पास रोजगार नहीं है, कुछ करने को नहीं है, ठीक है, तो वो भी उसी एरिया में चले जाते हैं। लैक ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट, यानी कि गवर्नमेंट का जो मतलब कि सहयोग ना मिलने के कारण भी बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको मजबूरन जाना पड़ता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का आप एग्जांपल ले सकते हैं। अब हालात धीरे धीरे जम्मू कश्मीर का सुधर रहा है, यानी कि जब से 370 धारा हटा तब से हालात में थोड़ा बहुत सुधार आ रहा है। नहीं, इसके पहले आप देख सकते हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा था, पत्थर मारा जा रहा था फ़ौज के ऊपर। तो बहुत सारा पॉइंट आप यहाँ पर अपना पॉइंट वाइज है जिसको आप आराम से बोल सकते हैं, बहुत आसान है। जितना हम लिखें पूरा आप अलग अलग पॉइंट में लिखें। देखिए, तो कोई अगर ना समझ में आए तो आप किसी एक को उठाएंगे और अपना उस पर आप बोल देंगे। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, यूथ आर इजली मैनिपुलेटेड। तो इस तरीके से आप पॉलिटिकल रीजन के कारण बहुत सारे ऐसे अलगवादी नेता होते हैं जो भड़काते हैं, नौजवानों को भड़का देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप भारत में ही बहुत सारे ऐसे नेता अवैसी हो गए, तो कुछ ऐसे नेता हैं जो भड़काऊ भाषण देकर भड़का देते हैं। तो बहुत सारा कारण है आतंकवाद जो बहुत ही विकराल जो रूप ले रहा है, ये आने वाले टाइम में बहुत ही ख़तरनाक होगा पूरे वर्ल्ड के लिए। अभी आप पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में ही देख सकते हैं, पाकिस्तान देख सकते हैं, ये क्या है, आतंकवाद का ये केंद्र माना जाता है पाकिस्तान, ठीक। तो आप अपने नज़रिया से भी इसमें बोल सकते हैं, अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि भारत में जो आतंकवाद फैल रहा है इसका मुख्य कारण क्या है। भारत ही नहीं, पूरा आप वर्ल्ड को भी इसमें लपेट सकते हैं, ठीक। तो आइए रात में 8 बजे डिस्कशन करिए, काफ़ी माहौल बढ़िया बनता है आपका, बहुत सारे लड़के रहते हैं, ठीक है। और इसको आप आईना के सामने हर एक पॉइंट को पढ़िए, नोट करिए, और जो आपको लग रहा है तो आप अपना भी पॉइंट रख सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और एक लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद। और जो लड़के नए जुड़ रहे हैं उनको बोलिएगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, क्योंकि जितना टॉपिक करा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आएगा ही आएगा, इतना आप लोग मान लीजिए, ठीक। हम दावा के साथ बोल रहे हैं कि इतना जितना टॉपिक हम यूट्यूब पर कराएंगे वो आपका आना ही आना है।